सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब के चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशकगण, सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के भक्तगण, आप सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। रामायण में एक प्रसंग आता है, रामायण में एक प्रसंग आता है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समान विजय न दूजा। यही समान विजय न दूजा। ये प्रसंग कब का है? तो भगवान राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा है। रावण अपने रथ पर सवार, कवच कुंडल को धारण किए हुए है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, उसके हाथों में चंद्रहास तलवार चमक रही है। उसकी चमक ऐसी है कि उसके चमक से जो प्रकाश निकल रहा है, उसके प्रकाश में न जाने कितने हजार बानर चकाचौंध हो जा रहे हैं, अंधे हो जा रहे हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही। इस वेग के साथ वो राम की तरफ बढ़ रहा है। इस दृश्य को विभीषण देख रहे हैं और देख करके कभी राम को देखते हैं, कभी रावण को देखते हैं। तो राम को देखते हैं तो क्या स्थिति है? तो नंगे पांव है, शरीर पर अच्छी तरह से वस्त्र भी नहीं है। अगर कुछ वस्त्र है तो कमर के नीचे ही वस्त्र है, ऊपर का भाग तो खाली पड़ा हुआ है, नंगा है। कवच कुंडल की तो बात ही नहीं है, और एक वनवासी भेष में एक धनुष बाण लिए हुए। उधर रावण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है। उनके अंदर में एक शंका पैदा होती है कि अब क्या होगा, राम कैसे रावण का सामना कर पाए। राम राम ठहरे, वो विभीषण के मनोभाव को ताड़ जाते। पूछते हैं क्या बात है विभीषण? तो वो कहते हैं कि प्रभु ऐसी ऐसी मेरे मन में बातें उठ रही। रावण किस दशा में आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, रथ पर सवार है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और चंद्रहास तलवार की चमक तो आप देख ही रहे हैं। प्रभु कैसे आप उसका सामना कर पाएंगे? यहीं पर विभीषण को समझाते हुए इस बात को राम कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समान विजय न दूजा। हे विभीषण, मैंने इस युद्ध के पहले गुरु पूजन किया है। गुरु पूजन, रावण ने जिन कवच कुंडलों को, अस्त्र शस्त्रों को धारण किया है, उसको काटा जा सकता है, लेकिन मैंने जो गुरु पूजन करके जो कवच धारण किया है, गुरु का कवच, वो अभेद है, अभेद है, अभेद है, अभेद कवच, विप्र गुरु पूजन, यही समान विजय न दूजा। इसी बात को समझाते हैं कि वो उसका कोई भी अस्त्र शस्त्र मेरा भेदन नहीं कर सकता है। मैंने ऐसे सदगुरु को धारण किया है, ऐसे सदगुरु। अब इसमें
एक और बात उठती है कि गुरु धारण करने की बात जब आती है तो गुरु धारण तो सभी करते हैं, सभी गुरु को अपनाते हैं, सभी गुरु से जुड़ते हैं, लेकिन एक और यहां संदेश है, बहुत ही अच्छा संदेश है, विचारणीय है। आप मनन करेंगे इस पर, श्रद्धा होगी आपको कि हमारे धर्म शास्त्रों ने कितना सुंदर रास्ता दिया है, लेकिन हम कभी उस पर मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते। गुरु को कैसे धारण करना है, इसका भी एक छोटा सा प्रसंग आता है वहां कि जब भगवान राम रामेश्वरम में शिवलिंग की जब स्थापना करते हैं और जब थोड़ा हटते हैं तो हनुमान जी के मन में ये बात आती है कि थोड़ा सा इसको हिला करके देखे तो सही। पूरी जोर लगा देते हैं लेकिन वो हिलता नहीं, हिलता तक नहीं है। और यही हनुमान जी का अहंकार भी चूर होता है, शक्तिशाली होने का, वीर होने का। यहां भी एक अद्भुत संदेश मिलता है कि आपको भी ऐसे ही इसी मजबूती के साथ अपने हृदय कमल में गुरु को धारण करना हो कि ताकि आपको कोई आपके गुरु से हिला ना सके। गुरु ने जो आपको जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी दिया है, उससे आपको कोई हिला ना सके, डिगा ना सके। डिगाने वाले कौन लोग होते हैं? यहां एक और संदेश है, हनुमान हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिलाने वाले हमें हिलाते कौन है? तो जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं, जो बैरी होते हैं, वो कुछ अगर कहते हैं तो बात तो समझ में आती है कि ये बैरी है, हो सकता है हमें बहका रहा हो। लेकिन जो कोई अपना करीबी, अपना प्रिय व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो सचमुच हम सोचने लगते हैं कि भाई ये प्रिय व्यक्ति है, कैसे ऐसे कह रहा है, कैसे ऐसे कह रहा है। तो यहां भी तुलसीदास जी सावधान करते हैं कि हमें यहां भी सजग रहना है। यहां भी प्रिय से प्रिय, प्रिय से प्रिय भी अगर आपको आपके गुरु के प्रति, गुरु के मिशन के प्रति, गुरु के व्यवस्था के प्रति अगर आपको थोड़ा भी भ्रमित करता है, थोड़ा भी भ्रमित करता है, तो आप उससे हिले नहीं, डुले नहीं। इतनी मजबूती के साथ जब आप अपने हृदय में गुरु की स्थापना करेंगे तब जाके वो धर्म सिद्ध होगा। कौन सा? तो आप कभी भी धर्म युद्ध में हारेंगे नहीं। ये विजय प्राप्त करने का सबसे बड़ा सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र। इसी सूत्र को भगवान राम ने दिया, भगवान राम। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए कोटि भैरी सम यद्यपि परम सने। तजिए पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत मेहता। जिसे राम और वैदेही प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है, उसे तज दीजिए, तज दीजिए, छोड़ दीजिए। जैसे प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, बलि ने गुरु को छोड़ दिया, भरत ने मां को छोड़ दिया, तज दीजिए। यहां तक बातें कही गई हैं, यहां तक। और फिर हमारे बीच तो हमारी मां अभी जिंदा है, उपस्थित है। ठीक है, गुरुजी शरीर में नहीं है, लेकिन मां तो हमारे साथ है, हर पल है, हर क्षण है। इस उम्र में भी मुझे, जब मैं उनके साथ सत्संगों की यात्रा में निकलता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा उम्र कितना है, उनकी उम्र कितनी है, लेकिन उसी गति के साथ, उसी लंबी दूरी की ये वो यात्रा करती हैं और थकती नहीं है। और अपने हर पुत्रों के यहाँ जाती हैं। जो भी पुत्र एक बार भी उन्हें बुलाता है कि
मैं आपको बुलाना चाहता हूं सत्संग के माध्यम से, वो स्वीकार कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती। वो अच्छा बुरा भला वो नहीं देखती, क्योंकि उनका ये आदेश है कि सत्संग के लिए जो भी आए जाना है। उनका ही नहीं, गुरु महाराज का आदेश है, जाना है। हाँ, सत्संग करने वाला किस नियत से कर रहा है उसका फल वो समझे, हम क्यों उसकी बात सोचे, हमें जाना है। और वो इस पद पर आज भी इस 75 वर्ष की उम्र में उसका पालन करती है, पालन करती है। तो तुलसीदास ने इतना तक सजग किया है साधकों के लिए, शिष्यों के लिए। जब इतनी मजबूती के साथ अपने हृदय में अपने गुरु को, अपने गुरु मां की जब स्थापना करेंगे, तब जाकर के आप किसी भी धर्म युद्ध में विजयी होंगे। ये विजयी होने का सूत्र है, विजयी होने का सूत्र। कैसे विजयी? आइए वो साधना करें, वो क्रिया करें, जो क्रिया हमें अपने हृदय में हमारे गुरु की स्थापना कराती है। इसी की तो साधना पूज्य गुरुदेव ने दी है कि इस क्रिया के माध्यम से तुम मेरी स्थापना अपने हृदय में कर सकते हो। जब हृदय में मेरी स्थापना कर लोगे तो जब चाहोगे, जहां चाहोगे, हर पल हर क्षण मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। तो आइए साधना करें, वो क्रिया करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएं,